जो आज 29 अप्रैल हो गई, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है भाई, है ना। आज हम आपको बताएंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमारा टॉपिक है भाई डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए फीमेल गैमेटोफाइट है क्या। देखो, हमने आपको कल ये बताया था कि ये 4 मेगास्पोर मदर सेल बनती है ना। अब बच्चों क्या होता है कि इसमें से ये 3 सेल है ना, 1 2 3। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लाता हूँ, आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। देखो, ये 4 सेल है, 1 2 3 4। ये ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म, मतलब ऊपर वाली 3 मेगास्पोर सेल ख़त्म हो जाएगी। ये 4 थी ना, ये डेवलपमेंट थी। देखो, ये पहले 1 सेल थी, 1 से डिवाइड होकर के 2 बनी थी, 2 से डिवाइड होकर के 4 बनी थी। ये कहलाता था मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये 3 सेल हो जाएंगी ख़त्म, 1 सेल बचेगी ये। ठीक है बच्चों, ये बाहर वाली सेल है, ये न्यूक्लियस वगैरह बनेगी। अब ये जो 1 सेल बचेगी ना, इस 1 सेल से एम्ब्रियो सैक बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो सैक ये बनेगा। देखो, ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है ना, ये गोल, ये वाली स्ट्रक्चर बच्चों, ये वाली, जिसके अंदर 1 2 3 ये एंटीपोडल सेल बनेगी, 1 सेल बीच में बनेगी, 3 सेल नीचे बनेगी। जिसमें बीच वाली सेल को हमने ए कहा था, साइड वाली सेल को सिनर्जिड कहा था। तो ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ इसके बाहर ये न्यूक्लियस है, ये नहीं पढ़ेंगे आज हम। उसके बाहर इंटेगुमेंट है, ये नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। और ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, यही फीमेल गैमेटोफाइट है। और ये जो स्ट्रक्चर पूरी बनेगी ना बच्चों, ये इस 1 सेल से बनेगी, इस सेल से बनेगी, इससे। ये ऊपर वाली तीनों इसको खुराक देने के चक्कर में, न्यूट्रिशन देने के चक्कर में खा ली जाएगी, डिजनरेट। अब इस 1 सेल में देखो 1 न्यूक्लियस है ना। ये 1 न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 2 बन जाएंगे, 2 से डिवाइड होकर के फिर बनेंगे 4, 4 से डिवाइड होकर के 8। तो इस प्रकार से ये हमें ये सेल 7 सेल बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। हर एक सेल्स में एक न्यूक्लियस होगा। तो भाई ये स्ट्रक्चर बनेगी और ये स्ट्रक्चर बनेगी इससे। तो देखो, ये 1 सेल है, 1 सेल से इसमें कितनी सेल बननी है? 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने बनने? 8। तो बच्चों, ये एक जो सेल है ना, ये मेगास्पोर मदर सेल है। क्या है? मेगास्पोर है। तो ये 4, 1 2 3 4, ये 4 मेगास्पोर टेट्राड हमने कल आपने समझाया था हमने आपको। तो ये इसमें से 3 तो डिजनरेट हो जाएंगी, 1 बचेगी। इस 1 से एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो आज हम यही पढ़ेंगे बच्चों। समझ में आ गया? तो आज का हम काम शुरू करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, क्या है कि जो डेवलपमेंट ऑफ, इसमें पहले 1 सेल है, वो सेल मेगास्पोर सेल है। वो 4 में से 3 नष्ट हो जाएंगी, 1 बचेगी। और 1 से ही फिर ये सारा डेवलपमेंट होना है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अब हम इसमें? देखो, इसमें बच्चों 4 सेल है, उसमें से 1 हो जाएगी। तो द न्यूक्लियस, जो 4 सेल थे ना, उसमें से 1 सेल था 4 cells of megaspore tetrad
यहाँ पर इन लगा देता हूँ, इन द, ताकि फिर ये सेंटेंस, इन द 4 cells ऑफ मेगास्पोर टेट्राड 3 cells बिकम डीजनरेट। 3 सेल क्या हो जाएगी भाई, डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट। 3 सेल बच्चों क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। तो अब 4 में से 3 डीजनरेट होगी, एक क्या बच गई, फंक्शनल सेल बच गई, बच गई कि नहीं। द न्यूक्लियस ऑफ, अब जो एक सेल बच गई ना उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है ना उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। सेल डिवाइड माइटोटिकली। कैसे होता है बच्चों, माइटोटिकली, डिवाइड माइटोटिकली। ठीक है। अब देखो ये एक फंक्शनल सेल है, ये वो फंक्शनल सेल बच गई मान लीजिए, और इसमें एक न्यूक्लियस है, ये है मेगास्पोर सेल्स। क्या है, मेगास्पोर सेल। अब इस सेल में डिवीजन होना है, क्या होना है, डिवीजन। तो सेल में डिवीजन बाद में होगा, पहले क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। क्योंकि ऊपर वाली सेल 4 सेल थी, उसमें से 3 तो डीजनरेट हो गई, अब इसके न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, तो ये सेल कुछ इस शेप में आ जाती है, ऐसे आ जाती है ऐसे। और इसमें 2 न्यूक्लियस, 1 से 2 बन जाते, एक न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया एक न्यूक्लियस। अब क्या होता है, इस एक, देखो एक न्यूक्लियस से कितने बन गए, 2, 2 से कितने बनेंगे फिर 4। तो अब अगली स्टेज में क्या है, ये सेल ऐसे है, हमारी सेल का साइज भी बढ़ेगा। अब इसमें 4 न्यूक्लियस, 1 से 2 बन गए ना, तो इससे फिर 2 से कितने बन गए, ये 2 ऊपर बन गए और 2 कितने क्या बन गए, नीचे बन गए, ये 4 न्यूक्लियस हो गई। ठीक है ना, देखो देखते रहना, ये एक सेल थी, एक सेल में एक न्यूक्लियस था, एक सेल के अंदर अब ये 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 से कितने बन गए, 4 बन गए ना बच्चों। अब इसमें तीसरा डिवीजन होगा, पहला डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बने, दूसरा डिवीजन हुआ तो 4 बन गए, अब होगा तीसरा जब डिवीजन होगा तो बच्चों ये सेल में 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये न्यूक्लियस बन गई। ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियस है ये, और इसके अंदर ही मैं छोटा सा बिंदु लगा रहा हूँ, ये न्यूक्लियोलस है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही जो क्रोमोसोम वगैरह है वो पड़े हुए हैं। ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें अरेंजमेंट होगा, क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो देखो ये जो सेल है ना, अब ये ऐसे हो जाएगी, और इसके अंदर 3, 1 2 3, ये 3 न्यूक्लियस यहाँ आ गए, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस आ गए बीच में। देखो 1 2 3 4 थे ना, तो 3 न्यूक्लियस तो ये इधर रह गए, 1 न्यूक्लियस ये बीच में आ गया। इसी तरह 4 नीचे थे ना, 1 न्यूक्लियस बीच में आ गया, तो यहाँ बीच में 2 न्यूक्लियस हो गए। इसी तरह से अब नीचे बच गए 3 में से 1 न्यूक्लियस ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन न्यूक्लियस के चारों ओर बाउंड्री बन जाएगी, ये सेल बन जाएगी, तो एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये 3 सेल बन गई एंटीपोडल सेल। हमने क्या कहा था, इनको एंटीपोडल सेल।
ये बच्चों एंटीपोडल सेल हैं। ये जो दो न्यूक्लियस है ना, इनके चार और भी बाउंड्री बन जाएगी। ये हो गई आपकी कौन सी, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल है बच्चों ये, ठीक है। और ये इसमें ये जो न्यूक्लियस है ना, ये पोलर न्यूक्लियाई है। अब ये जो बीच वाली एक है, इसमें ये है एग। ये सेल यहाँ बन गई, इसके बाउंड्री इसकी, ये हो गई सिनर्जिड। ये दोनों क्या हो गई बच्चों, सिनर्जिड। यही बनाना था हमने, यही डेवलपमेंट है। अब मैं इसको फिर दिखा रहा हूँ, एक बार देखिए आप। देखो बच्चों, ये पूरा डायग्राम है। एक मेगास्पोर मदर सेल है। पहले ये 4 मेगास्पोर मदर सेल थी, ये ऐसे थी, 1 2 3 4, और इसके बाहर ये टिश्यू ऐसे था। ये कल हमने बता दिया था, ठीक है ना, ऐसे था। अब ये 4 थी ना, इसमें से ये 3 है ना, ये तो क्या हो जाती है, डिजनरेट। ये देखो बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये जो है बच्चों, ये 4 सेल थी, 1 2 3 4, ये 3 तो क्या हुई, डिजन। ये एक सेल है ना, ये वाली सेल है ये, ठीक है। ये जो बाहर की है ना, ये कोटिलीडन बन जाएगी, न्यूक्लियस बनेगा, एटसेट्रा बनेगा। ये सेल है। इस सेल में पहला डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बन गए, दूसरा डिवीजन हुआ तो 1 2 से 4 बन गए, तीसरे डिवीजन में 4 से 8 बन गए। 8 बनने के बाद ये न्यूक्लियस अरेंज हो गए, 3 1 2 3, ये न्यूक्लियस ऊपर चले गए, इनके 4 और मेम्ब्रेन बन गई। ये सेल बन गई अब अपने आप में, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, हर एक सेल भी एक एक न्यूक्लियस है ये। इन तीनों सेल को कहते हैं एंटीपोडल सेल। और बीच में 2 न्यूक्लियस है, इनके 4 और इस एक सेल में 2 न्यूक्लियस है। देखो बाकी हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस। ये जो बीच वाली सेल है ना, इसमें 2 न्यूक्लियस है, इनको पोलर न्यूक्लियस कह देते हैं। ये 2 न्यूक्लियस है ना भाई, इनको क्या कह देते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं इनको। हमने फर्टिलाइजेशन बताया था ना, तो पहला जो पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो इसी से फ्यूज हो रहा था, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहा था, 2 न्यूक्लियस इसके एक उसका, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी कहा था। फिर उसके बाद दूसरा जो पोलन ग्रेन आया बच्चों, वो इस एग के साथ फ्यूज हुआ था। सिनर्जिड ने तो पोलन ट्यूब को रिसीव किया था सिर्फ, तो वो सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो ये है ना, ये एम्ब्रियो सेक। अब इसके बाहर न्यूक्लियस बनेगा, उसके बाहर आपका क्या बनेगा, इंटेगुमेंट बनेगा, वो फिर ओव्यूल कहलाएगा पूरा, ठीक है। तो ये आपका डेवलपमेंट है। तो यही हमने लिखा है कि 4 में से 3 सेल डिजनरेट हो जाती है, 1 सेल फंक्शनल रहती है, उसमें लगातार 2-3 डिवीज़न होते हैं, इस तरह से सेल अरेंज होती है। तो अब मैं आगे लिख रहा हूँ। तो बच्चों देखो, यहाँ तक मैंने लिखा है सेल डिवाइड माइटोटिकली। ये जो डिवीज़न है ना बच्चों, ये माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि जितने इस सेल में क्रोमोसोम है ना, उतना ही हर एक न्यूक्लियस में मिलेगा। जैसे इस न्यूक्लियस में, मान लीजिए इस न्यूक्लियस में 50 क्रोमोसोम थे, तो इसमें भी 50, इसमें भी 50। इसका मतलब इसने डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियस डबल कर लिए थे, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे लिख रहा हूँ इसमें आपका, तो डिवीज़न हो गया। अब क्या होता है इसमें, 3 सक्सेसिव डिवीज़न के बाद, आफ्टर 3 सक्सेसिव डिवीज़न, 3 सक्सेसिव डिवीज़न के बाद 8 न्यूक्लियस, टोटल कितने न्यूक्लियस भाई, 8 न्यूक्लियस बनते हैं। टोटल 8 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड। कितने बनते भाई, 8 न्यूक्लियस बनते हैं, आर फॉर्म्ड, ठीक है। 8 न्यूक्लियस बन गए।
अब जो 8 न्यूक्लियस हैं, इस स्टेज के बाद जो बीच वाले जो है ना, वो अब इनके चार, ये जो न्यूक्लियस है ये फ्री पड़े हैं, क्या है, फ्री पड़े। अब इनके चारों ओर क्या बनेगी, सेल बनेगी। अब इनके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल बननी बने। दीज 8 न्यूक्लियस, these 8 nucleus are freely found in the cell देखो मैंने क्या लिखा है आपके लिए, ये बता दिया मैंने कि भाई ये 3 डिवीज़न होने के बाद ये जो 8 न्यूक्लियस बनेंगे ये फ्रीली पड़े होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, इनके चारों ओर सेल वाल बननी शुरू हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन बनेगी और फिर ये अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये अरेंजमेंट हो जाएगा इनका, ठीक है बच्चों। तो मैं लिख रहा हूँ अब इसमें, देखो ये इन द सेल, एक ही सेल के अंदर ये पड़े होते हैं। अब क्या है इसमें, देखो 6 of 8 न्यूक्लियस आठ हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 6, 1 2 3 4 5 6, इनके चारों ओर क्या बन जाती है, सेल वाल बन जाती है। 6 of 8 nucleus are surrounded by किससे सराउंड हो जाते हैं भाई, सेल वाल से, सराउंडेड बाय सेल वाल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, और ये अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। और बच्चों ये 8 के 8 न्यूक्लियस अब अपने इस एक सेल के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। बच्चों देखो पहले एक सेल थी, ये न्यूक्लियस 8 थे, अब जैसे ही वाल बनी ना, अब ये अपने आप में सेल ही हो गई। अब ये एक सेल के अंदर 7 सेल और बन गई छोटी छोटी, पहले एक बड़ी सेल थी भाई। अब इसके अंदर जैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वाल बनी, अब ये भी अपने आप में सेल हो गई। तो अब इस बड़ी सेल के अंदर 7 छोटी सेल हो गई, 1 2 3, ये 3 छोटी सेल एंटीपोडल सेल कहलाएगी। एक ये सेल है, ये थोड़ी बड़ी है बीच में, सेंट्रल सेल, ये सेल भी थोड़ी बड़ी है, इसको एग सेल बोलते हैं। और ये है 2 सिनर्जिड सेल्स, ठीक है बच्चों। तो ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, तो इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज्ड कर लिया, ठीक है। कैसे ऑर्गेनाइज्ड कर लिया, इन्होंने 6 ने तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर, 3 ऊपर और 3 नीचे। अब जो बच गए 2 न्यूक्लियस वो सेंटर में रह जाते हैं। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस जो दो न्यूक्लियस है ना, वो वाले कहाँ रह जाते हैं, सेंटर के अंदर रह जाते हैं, कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो कहाँ रह जाते हैं, सेल में रह जाते हैं, कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई रिमेन्स इन सेंटर। कहाँ रह जाते हैं भाई, सेंट्रल में रह जाते हैं, जिसको सेंट्रल सेल कह देते हैं, सेंट्रल सेल कह देते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब इसकी टोटल स्ट्रक्चर क्या बन गई, एक सेंट्रल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, एक एग सेल। बच्चों ये कई दिनों से यही चल रहा है, तो अब आपको अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए ये, है ना। तो
दिस इज डेवलपमेंट ऑफ, ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये क्या है भाई, एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट है। एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या हो गया, इट कंटेन थ्री एंटीपोडल सेल। इसमें 3 क्या होती हैं भाई, एंटीपोडल सेल होती हैं। 1 सेंट्रल सेल, एक क्या होती है इसमें, सेंट्रल सेल होती है। 1 सेंट्रल सेल, 1 एग, एक इसमें क्या होता है, एग होता है। एंड 2 सिनर्जिड्स, और 2 क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं। 2 सिनर्जिड्स। ठीक है बच्चों, ये होता है, मतलब इसमें 7 सेल होती है। हैंस ए टिपिकल एम्ब्रियो सैक एक जो टिपिकल एम्ब्रियो सैक है, मैच्योरिटी के ऊपर, सैक एट मैच्योरिटी कंटेन, क्या होता है उसमें भाई, 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड। ये होता है इसमें। ठीक है बच्चों, और यही इसके अंदर होता है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसको मैं फिर एक बार आपको ये शॉर्ट में दिखा दिया है। ये मैंने कल आपके लिए बनाया था, उससे आगे का, इससे आगे का ये है। ठीक है भाई, ये था आज का आपका। अब हम ये जो है ना, इसके अंदर अब क्या होगा, इससे आगे वो बताएंगे। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ये हम बता चुके हैं। उससे आगे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट कैसे बनेगा, वो हम फिर अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है बच्चों।